ऊंचाहार, रायबरेली। रोहनिया ब्लॉक के लिए अभिशाप बनी बकुलाही झील को लेकर यहां के रहने वालों को फिर उम्मीद जागी है। क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोज पांडेय ने मंगलवार को इस झील की सफाई के लिए शिलान्यास किया है। बताया जाता है कि यह कार्य 90 लाख रुपए में होगा और इसे सिंचाई विभाग कराएगा। मंगलवार को आयोजित एक समारोह में क्षेत्रीय विधायक ने इसका शिलान्यास करते हुए कहा कि 2012 में जब वह पहली बार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने आए तब उन्होंने यहां के किसानों का दर्द देखा। तब से लगातार इस झील की सफाई के लिए विभिन्न स्तर पर अपनी बात उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी सन 2017 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, किंतु चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण ये कार्य आगे नहीं बढ़ पाया था। अब ये पुनः शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर प्रमुख रूप से आशीष तिवारी, विंदेश्वरी तिवारी, अनिल पांडेय, शिवपूजन, अरुण, मुन्नू सिंह, अभिलाष कौशल, हर्षवर्धन द्विवेदी, शिवपूजन द्विवेदी, इफ्तिखार अहमद, सुनील पांडेय, राजेंद्र तिवारी, हरिकेश मौर्य, उपेंद्र सिंह, AP ओझा, शिवमूर्ति पांडेय और गौरव प्रताप सिंह आदि मौजूद थे। रायबरेली ऊंचाहार से। और हमें याद है कि 2011-12 में मैं जब पहली बार चुनाव लड़ने आया था तो हमने देखा था कि सैकड़ों और हजारों एकड़ जमीन हमारे किसानों की सीपेज के कारण और जल भराव के कारण बर्बाद पड़ी है। जिनके पास 2 बीघा और 3 बीघा भी खेती है और 5 बीघा भी खेती है, वो अपने खेत में एक दाना भी अनाज नहीं पैदा कर पाते थे और मजबूरी में दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करके अपने पेट का पालन करते थे। हमने 2014 में भी ये मामला सरकार में लाए और उसमें 2015 और 16 के बजट में उत्तर प्रदेश के सामान्य बजट में इसे लिया गया। 17 में काम शुरू हुआ, चुनाव आचार संहिता लग गई, इटैली में भी काम शुरू हुआ, मतरमपुर में भी काम शुरू हुआ, उसरेने में भी काम शुरू हुआ, लेकिन वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लगातार अपने अन्नदाताओं, किसानों और गरीब और कमजोर लोगों की समस्या को लगातार उठाते रहे। इसलिए हमने यहाँ के अन्नदाताओं और किसानों और गरीबों की उस समस्या को बहुत नजदीक से देखा है और हम जानते हैं कि किसान और गरीब उसका सारा सपना उसकी खेती में होता है। उसी खेत को देख करके किसान सपने देखता है कि अगर ये खेती अच्छी हो जाएगी तो घर में बैठी हुई जवान बेटी के हाथ पीले कर लेंगे। खेती अच्छी हो जाएगी तो घर की टूटी हुई छत बनवा लेंगे। खेती अच्छी हो जाएगी तो घर में बुजुर्ग पिता का इलाज करा लेंगे। लेकिन अगर खेती नहीं हो पाएगी तो उसके सारे सपने वही के वही टूट जाते हैं।